तो बड़ी का रेसिपी अगर आपको पसंद आता है, अदौरी का रेसिपी पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू और स्वागत है आपका साझा चूल्हा किचन में। आज मैं अदौरी का रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है। गांव में इसे खासकर बनाया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गांव में ना बरसात के टाइम में सब्जियां मिलनी बंद हो जाती थी, चारों तरफ पानी भरा होता है तो सब्जियां नहीं मिलती थी। तो उसी टाइम में इसे यूज़ किया जाता था। तो इसे बनाने का सही महीना जो होता है वो मार्च और अप्रैल होता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ही कड़ा धूप होता है, हवा भी पछिया चलता है, तो इसमें अदौरी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो इसे हम मार्च और अप्रैल में ही बना पाते हैं और इसे हम साल भर 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बीच बीच में इसे हम धूप भी दिखाते रहते हैं ताकि इसमें झिल्ली वगैरह न लग जाए। तो इस अदौरी को आप सिर्फ सब्जी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जियों में डालकर भी बनाया जा सकता है। तो मैं आपके साथ वही ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि गांव में बनाया जाता है। जिस भी दाल से हम इसे बनाते हैं, यानी कि हम चने दाल, मूंग दाल या फिर आप कलाई दाल, मसूर दाल, किसी भी दाल से बनाते हैं तो उसे हम फुलाकर सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा दरदरा होता है और हाथ से पीसने की वजह से, सिलबट्टे के पीसने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल गई है, जैसे मिक्सी ग्राइंडर भी आ गया हमारे पास, वॉशिंग मशीन आ गया है। तो हमारे लिए कोई भी काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसानी से हम इस काम को कर लेते हैं। लेकिन जो सिलबट्टे पे स्वाद आता है वो मिक्सर ग्राइंडर में स्वाद नहीं आता है। आप मसाले भी कभी सिलबट्टे पे पीसकर सब्जियां बनाइए तो उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। और मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि पहले लोगों को कोई भी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि वो सारा काम खुद से करते थे, हाथ से सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, लकड़ी चूल्हा पे बैठकर खाना बनाते थे। तो ना ही कमर का प्रॉब्लम होता था, ना ही हाथ का प्रॉब्लम होता है, ना ही बीपी प्रॉब्लम होता था। कोई भी बीमारियां अभी भी गांव में देखिएगा लोगों को नहीं होता है। तो जितनी भी सुविधाएं हमारे पास है वही हमारे बीमारियों का जड़ है। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए कि हम सिलबट्टे का घर में यूज़ करें और हम थोड़ा सा हेल्दी भी रहें। तो हमने आधा प्रोसेस तो कर लिया है और आधा प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे छत पे आए हैं, क्योंकि ये जो अदौरी है ये छत पे ही बनाया जाता है, धूप में ही बनाया जाता है। अदौरी को सुखाने के लिए प्रॉपर धूप होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम घर में नहीं बना पाते हैं, छत पे ही इसे बनाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम छत पे आए हैं और इसमें आप बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खोजते हैं कि हमें घर का बना हुआ अदौरी बड़ी मिल जाए तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो आप इस तरह से अदौरियाँ बनाकर स्टोर करके उसे सेल भी कर सकती हैं, घर बैठे आप बिजनेस भी कर सकती हैं। तो चलिए आधा प्रोसेस हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम छत पे जो हम करने आए वो भी कर लेंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम आपके साथ अदौरी का रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बिहार में इसे अदौरी बोला जाता है और बाहर कहीं भी इसे बरी बोला जाता है। तो आप जिस भी नाम से इसे जानते हो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो बरी जो है, अदौरी जो है ना, कि ये किसी भी दाल से बनाया जा सकता है। या तो आप ये कलाई दाल, उड़द दाल से बना सकते हैं, या फिर चना दाल से बना सकते हैं, मटर दाल से बना सकते हैं, मसूर दाल से बना सकते हैं। किसी भी दाल से बरी बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये गांव का देन है, ये शहरों का देन नहीं है, ये गांव का देन है। गांव में इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि जब सब्जियां नहीं मिलती है, बारिश वगैरह का जब सीज़न होता है तो सब्जियां वगैरह पहले नहीं मिलती थी, अब तो हर जगह सब चीज़ मिलने लगा है। तो इसे स्टोर करके रखा जाता था साल 2 साल तक, और जब भी सब्जियां नहीं होती थी तो इससे सब्जी बनाया जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, सब्जियों में मिक्स करके भी इसे बनाया जाता है। तो आज हम कलाई दाल का यानी कि उड़द दाल का अदौरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है कलाई दाल। आप इसे रात भर भिगो कर रख सकते हैं, भिगोना इसे ज़रूरी होता है। और नहीं तो फिर आप सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जब उठते हैं तो इसे भिगो दीजिए। 2 से 3 घंटा कम से कम भीगने चाहिए इसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही भिगो कर रखा है। तो ये देखिए हमने इसे रात में ही फूलने डाल दिया था। अच्छे से पानी ऊपर तक लेवल तक इसमें भरकर आप रात भर इसे सोख करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि बरी जो है ना वो धूप में ही बनाया जाता है। जब तक धूप ना होगा तो बरी आप बना नहीं पाइएगा, वो अच्छे से सूख नहीं पाएगा। तो रात में ये प्रोसेस कर लेना होता है और सुबह उठने के साथ इसे पीसकर धूप में बरी को बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने रात में अच्छे से इसे सोख करके रख दिया था। दाल अच्छे से देखिए धो लिया था हमने और अच्छे से ये देखिए फूल गया है। ये देखिए सारा दाल फूल गया है। तो आप जिस भी दाल का बना रहे हैं तो उसे अच्छे से इस तरह से पानी में सोख कर दीजिए 3-4 घंटे, उसके बाद ही बनाइए।
और अच्छा टाइम जो होता है वो होता है रात में आप इसे सोख कर दीजिए और सुबह उठकर इसे बनाइए। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से सोख कर लिया। अब इसे हमें पीसना है। पीसने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आजकल तो सभी के पास मिक्सी अवेलेबल है, तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। लेकिन इसका ओरिजिनल टेस्ट जो होता है वो या तो आप जाता में पीसिए या फिर सिलबट्टे पे पीसिए, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्वाद आता है। तो चलिए इसे हम आज सिलबट्टे पे ही पीसेंगे और देखते हैं कैसा बनता है। तो दाल को धोकर यहाँ पे हमने ले लिया है और साथ में ले लिया हमने यहाँ पे सील और बट्टा। तो सील और बट्टे को मैंने स्लैब पे ही रखा है, इसी पे हम पीसेंगे। तो अच्छे से सील और बट्टे को हमने धो लिया है यहाँ पे पानी से, और साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी भी रखेंगे। अगर आपको बीच बीच में लगे कि थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो इसमें हम डाल दें। तो थोड़ा थोड़ा करके इस पर हमको दाल रख के पीसना है। उतना ही क्वांटिटी में दाल हम सील बट्टे पे रखेंगे जितना उस पर आ सके। तो देखिए यहाँ पे हम पीस रहे हैं। यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि ऑलरेडी पानी में दाल फुला हुआ है, पानी इसका मैंने छाना भी नहीं है। तो उसी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आ ही रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अच्छे से पिसा जाएगा। सील बट्टे पे पीसने से क्या होता है कि थोड़ा सा वो दरदरापन होता है। मैं इसका आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी पीसने के बाद कि कैसा होता है। तो इस तरह से हमें पीस लेना है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा माइक कुछ समय ख़राब हो गया था, तो ये पूरा साउंड इसका कवर नहीं हो पाया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से इसका पिसा हुआ टेक्सचर भी दिखा रही हूँ कि कितना ये स्मूथ पेस्ट बना हुआ है और दरदरा पेस्ट बना हुआ है। थोड़ा सा सिलबट्टे के पीसने के कारण ना बहुत ही अच्छा दरदरा पेस्ट आता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम सिलबट्टे पे इसे पीसते हैं, तो कोई भी चीज़ को हम पीसते हैं तो पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं लगती है। जैसा आपको जो चीज़ चाहिए वैसा ही आप इस पर पीस सकते हैं। मिक्सी में क्या होता है कि हमें पानी ज़्यादा डालना होता है तो थोड़ा सा वो गीला हो जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है सिलबट्टे पे पीसने का। तो इसी तरह सारे दाल को हमें सिलबट्टे पे पीस लेना है। अगर आप सिलबट्टे पे नहीं पीसना चाहते तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो जाता है। लेकिन एक बार इस चीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा सिलबट्टे पे पीस के। तो इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सारे दाल को सिलबट्टे पे पीस लिया है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पीसना हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में ही पीस लीजिए, या कम क्वांटिटी में पीसना हो तो सिलबट्टे पे आप आराम से पीस सकते हैं। अब इसे हम पूरा अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए इतना हार्ड आप मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीस सकते जितना हम यहाँ पे पीस लिए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिलबट्टे पे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अब सिलबट्टे को स्लैब पे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलबट्टे को मैंने स्लैब पे रखा है क्योंकि हम सभी फ्लैट में रहते हैं। अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो आंगन वाला घर होता है, तो आंगन में रख के बहुत ही आसानी से सिलबट्टे का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम फ्लैट में रखते हैं और यहाँ पे हमारे पास किचन में स्लैब होता है, तो स्लैब पे ही हम इसे रखकर पीस रहे हैं। तो अगर आपका स्लैब बहुत ही चिकना है तो आप नीचे में या तो टॉवल रख सकते हैं या फिर जूट वाला जो बोरा आता है वो रख सकते हैं गीला करके। इससे क्या होता है कि सिलबट्टा खसकता नहीं है और बहुत ही आसानी से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये टिप्स है कि आप जब भी सिलबट्टा को अगर स्लैब पे रख के यूज़ कर रहे हैं तो या तो टॉवल या कोई कॉटन कपड़ा उसके नीचे रख लीजिए ताकि आपका सिलबट्टा खिसके नहीं। तो चलिए अब इसे हम फेंटेंगे। तो दाल को यहाँ पे हमने पीस लिया। पीसने के बाद इसे हमें अच्छे से फेंटना है। आप जितना ही इस दाल को फेंटिएगा उतना ही आपका बड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्का बनेगा, फ्लफी बनेगा, फुला फुला हुआ बनेगा, अंदर से खोखला बनेगा। तो आप जितना अगर आप मिक्सी में पीसते हैं तो उसमें बहुत ही कम फेंटना होता है क्योंकि उसमें इतना ना वो मिक्सी ग्राइंड करता है, घूमता है, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा दाल फेंटा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने सिलबट्टे पे पीसा है तो इसे हमें बहुत ही ज़्यादा फेंटना होता है हाथ से। तो अच्छे से इसे हमें फेंटना है। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाइएगा दाल बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हाथ में ही आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें एयर बहुत सारा भर चुका है। फेंटने का मतलब यही होता है कि इसमें बहुत सारा एयर्स को भर देना है फेंटते फेंटते। तो इस तरह से हम फेंटते रहेंगे। फेंटते फेंटते इसका कलर भी चेंज हो जाता है, वाइट बिल्कुल हो जाएगा। जैसे हम लोग बटर वगैरह निकालते हैं, घी वगैरह निकालते हैं तो फेंटते फेंटते उसका चेंज हो जाता है, उसी तरह इसे भी फेंटते फेंटते चेंज हो जाता है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा कड़ा लग रहा है तो पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे मेरा भी बैटर थोड़ा सा कड़ा लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे हमने 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल लिया। अब इसे हम फेंटेंगे। बैटर जितना ही स्मूथ होगा बड़ी उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा है इसे फेंटने के लिए, तो हम बड़ा बर्तन यहाँ पे ले लेते हैं और इसी में हम फेंटेंगे।
फेंटने का काम जो होता है ना, बड़े बर्तन में अगर फेंटिए तो बहुत ही अच्छे से हम फेंट पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी बड़ा बर्तन ले लिया है, इसी में अब हम फेंटेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ताकत लगाने की ज़रूरत होती है, हिम्मत देने की ज़रूरत होती है। तो इसे हम थोड़ा सा ताकत से अच्छे से इसे हम फेंटेंगे, और जितना ही हम फेंटेंगे उतना ही बरी हमारा अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे टेक्सचर दिखने लगा फेंटते फेंटते हमारा, आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत ही लाइट वेट हो गया है। देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है और बहुत ही हल्का हो गया है, अंदर में बहुत ही फ्लफी हो गया है। तो अब इसे हमें इससे ज़्यादा फेंटना नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा कि बड़ी के लिए आप बैटर हमारा तैयार हो गया, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसे हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटा सा गोला लिया है, अब इसे हम पानी में डिप करेंगे। देखिए इस तरह से हम पानी में डालते जाएंगे। जब ये पानी के तले के ऊपर आ जाएगा तैर के, तो समझिए कि बड़ी हमारा परफेक्ट फेंटा गया। अब इसे हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है। अगर बड़ी डालते के साथ अंदर में बैठ जाए तो समझिए कि अभी हमें और भी बैटर को फेंटना है। लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए ऑलरेडी फेंटा चुका है और ऊपर में बड़ी आ चुका है। तो अब इसे हमें ज़्यादा नहीं फेंटना है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे पानी में से और उसी बैटर में मिक्स कर लेंगे। जैसा हमने पानी में डाला था बैटर को, वैसे ही वो ऊपर आ गया और उसे हमने इसी में निकाल कर फेंट लिया। अब चलिए हमारा बैटर तो तैयार हो चुका है बड़ी का। अब इसे हम छत पे जाकर धूप में डालेंगे। तो धूप में हम डालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप आंगन में धूप में डाल सकते हैं, या फिर आपके फ्लैट में धूप नहीं आता हो तो आप छत पे जाकर डालिए। तो यहाँ पे मैंने छत पे ही टेबल रखा है, या तो आप चौकी ले लीजिए, फोल्डिंग ले लीजिए, या फिर छत पे ही डाल सकते हैं। वो क्या होता है कि बहुत सारा हवा चलता है तो छत में थोड़ा सा डस्ट वगैरह भी रहता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा टेबल ले लिया है, इसी पे हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपका है तो आप छत पे ही डालिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉटन कपड़ा ले लिया है और इसे भिगो लिया है, यानी कि एक पानी से हमने इसे धो लिया है और इसी पे हम फैलाकर अपना बरी फैला कर डालेंगे। तो बरी पारने के लिए क्या होता है कि आप साथ में पानी भी रखिए, ताकि आसानी से हाथ से हम बरी को पार सके, उसे गिरा सके। तो एक बार और थोड़ा सा हम फेंट लेते हैं, और फेंट लेने के बाद हाथ में हम थोड़ा सा पानी लेंगे। और मैं यहाँ पे आपको दो तरह से भी बताऊंगी कि कैसे कैसे बरी को पारना है। एक तो आप क्या कीजिए कि इस तरह से हाथ में मुट्ठी में ले लीजिए और मुट्ठी बांधिए। तो इस तरह से मुट्ठी को दबाइएगा हल्का सा, तो ऊपर से इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में आ रहा है, तो इस तरह से ऊपर में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छे से गोल गोल शेप हो जाता है। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें मुट्ठी को बंद करना है और इस तरह से ऊपर में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा गोल गोल शेप आ जाता है, जैसा बरी का शेप हमें चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए आ गया। एक और भी तरीका से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। चुटकियों में हम इस तरह से बैटर को लेंगे और इस तरह से उंगली अंगूठे के से इस तरह से हमें आगे बढ़ाते हुए गिराते जाना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह से आसान लगे उस तरह से बरी को पार लेना है। अगर आपके पास कोई मशीन है तो मशीन से भी इसे पार सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बरी को इस तरह से हाथ से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से बरी को बनाते जाइए। तो इसी तरह से सारे बरी को हम बना लेंगे। आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बरी जब भी बनाइए सुबह सुबह एकदम उठते के साथ आप दाल को पीसिए और बनाइए, तो पूरे दिन का धूप इसमें बहुत ही अच्छे से लगता है। जितना ही लेट कीजिएगा धूप उतना ही कम मिल पाता है। तो सुबह ही उठ के जल्दी से पहले बरी बना लीजिए, फिर दूसरा काम कर लीजिए। तो इसी तरह से सारे बरियों को यहाँ पे हमने बना लिया है। आप कपड़े को ईंटें वगैरह से या भारी किसी चीज़ से ज़रूर दबाइएगा ताकि ये उड़े ना, क्योंकि इस टाइम का जो धूप होता है ना और साथ में हवा भी होता है, तो सारे कपड़ा उड़कर आपका जो चादर भी आपने डाला है वो उड़कर पूरे बरी पे आ जाएगा, चिपक जाएगा। तो फिर दिक्कत हो जाती है, बरी का शेप भी ख़राब हो जाता है। तो आप चारों तरफ से ईंटे से या भारी कोई चीज़ से चारों तरफ से चादर को या कपड़े को अच्छे से, देखिए मैंने अभी कर दिया है, तो इसी तरह से चारों तरफ से जात दीजिए ताकि कपड़ा आपका चादर उड़े ना। तो बड़ियों को हमने बना लिया। अब इस पर हम डालेंगे ये लाल मिर्ची, क्योंकि गांव में बहुत ही इस चीज़ की मान्यता होती है कि हमारी चीज़ों को नज़र ना लगे, तो इसलिए देखिए इसमें हम मिर्ची डालेंगे। इस तरह से इसमें मिर्ची हम खोस देंगे, देखने में भी सुंदर लगता है और इस तरह से हमारा बड़ी जो है वो नज़र से भी बच जाएगा।
तो इसे खोसिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा हवा है। तो हमारा बड़ी बहुत ही जल्दी आज सूखने वाला है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने बड़ियों को यहाँ पे पाल लिया है और हमने मिर्ची भी डाल दिया नज़र से बचाने के लिए। अब इसे हमें इसी तरह से धूप और हवा में सूखने देना है और शाम में इसे हम कपड़े से अलग कर देंगे और अगले दिन फिर इसे हमें धूप में दिखाना है। 3 से 4 दिन तक हमें इसे धूप दिखाना होता है, लेकिन आज का धूप ही बहुत ही ज़रूरी होता है इसके लिए। एक ही धूप में जब अदौरी सूखता है तो वो बहुत ही अच्छा बनता है, हल्का बनता है और स्वाद भी आता है। तो इसे हम सूखने देते हैं। तो ये देखिए, धूप भी ख़त्म हो गया, शाम हो गया और बड़ी हमारा अच्छे से सूख गया है। अच्छे से तो नहीं, लेकिन एक साइड से पूरी अच्छी तरह से सूख गया है, क्योंकि धूप भी था और हवा भी था, दोनों ही था। तो चलिए इसे हम उखाड़ कर भी देख लेते हैं। फिर इसे हमें अगले दिन भी पूरे दिन धूप में सुखाना है। इसे हम उखाड़ के आपको दिखा भी देते हैं कि ये कैसा सूखा हुआ है। तो ये देखिए, अंदर में जाली जाली दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा बड़ी हमारा बना है और एक साइड से पूरी अच्छी तरह से सूख गया है। इस साइड से भी हमें कल सुखाना है। तो इसी तरह सारी बड़ियों को हम उखाड़ कर एक जगह ले लेंगे और फिर इसे हम नीचे ले जाकर इसी तरह खुले कपड़े में रात भर रख देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम इसे सुखा लेंगे। हवा और धूप अच्छा रहने की वजह से देखिए, बड़ी ऐसा एक बार में अगर अच्छे से इस तरह से सूख जाए तो ही परफेक्ट बड़ी बनता है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसे आपको तोड़ के भी एक दिखा देती हूँ आज। देखिए, तो अच्छे से देखिए जालीदार बना हुआ है, अंदर में कच्चा है। तो इसे हमें कल से फिर सुखाना है। तो इस तरह से देखिए, ये सारे को हमने यहाँ पे उखाड़ लिया है और आज दूसरा दिन है। तो इसे हम फिर से धूप में दे देते हैं। इस तरह से इसे फैला देंगे। तो इसे इस तरह से हम फिर से फैला देंगे और 2 से 3 दिन इसे और हम अच्छे से सुखा लेंगे, तभी इसे हम स्टोर कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम इसे सूखने दे देते हैं। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे हमने कलाई दाल का बड़ी बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही ये देखिए जालीदार बना है, अंदर से खोखला हुआ है। ये देखिए, अंदर से बहुत ही खोखला हुआ है। अच्छे से इसे हमने सुखा लिया। ये देखिए, बहुत ही हल्का हो जाता है अच्छे से। अगर आप बड़ी बनाएं, पूरे प्रोसेस के साथ बनाएं तो बहुत ही खोखला और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसे हमने 3 से 4 दिन सुखा लिया है धूप में। अब इसे हम बड़ियों को अच्छे से सूख जाने के बाद इसे हम टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे, टाइट डब्बे में बंद करके रखेंगे और इसे हम 1 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। आप इसे सब्जियों में डालकर भी बना सकते हैं। बैगन की सब्जी बनाइए या फिर झींगा, जिसे आप नेनुआ बोलते हैं या तोरी बोलते हैं, उसमें भी डालकर इसे बनाया जाता है। या फिर इसे प्लेन बना के खाइए मसाले के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, इसमें मैंने मिर्ची भी इसी के साथ रख दिया है, ताकि जब मैं इसे बनाऊं, बड़ियों को बनाऊं, तो उस समय मैं मिर्ची भी इसका यूज़ करूं। तो बहुत जल्द मैं इसका फ्लेवर वाला जो आता है, यानी कि कोहड़ा वाला कद्दू डाल के जो बनता है, वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि अगर बड़ी को मिक्सी में पीस के बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, या फिर सिलबट्टे पे पीस के बनाइए, क्योंकि मील का जो पिसा हुआ था वो इतना टेस्ट नहीं आता है जो आप तुरंत किसी भी चीज़ को पीस के बनाइए। तो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।